हर 15 अगस्त के पास इस देश में कई सर्वे आते हैं, कोई पॉपुलर सर्वे होता है, कोई दूसरा सर्वे होता है, लेकिन एक और सर्वे आया है, वो सी वोटर का सर्वे आया है कि अगर आज इस देश के अंदर चुनाव होते हैं, क्योंकि कई सारी विपदाएं हैं, महंगाई है, राहुल जी तो कहते हैं कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम है जिस पर पब्लिक का भरोसा बरकरार है। और मैं उस सर्वे के नतीजे आपको बताना चाहता हूं, उस सर्वे के रिजल्ट्स क्या आए हैं। सी वोटर का यह सर्वे क्या कहता है आपको मैं बताता हूं। अगर आज चुनाव होता है, 1 अगस्त की मैं बात करता हूं, चुनाव होता है, तो एनडीए के खाते में 307 सीटें आती है और यूपी के खाते में सिर्फ 125 आती है। यानी गठबंधन पार्टनर अगर बिखर भी रहे हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, और अन्य के खाते में 111। लेकिन अगर 10 अगस्त को यह चुनाव होता तो क्या नतीजा आता है, क्योंकि तब पलट चुके थे नीतीश कुमार, पलटी मार चुके थे वो, और अब तब चुनाव होता है तो एनडीए के खाते में 286 आती है, यूपीए के खाते में 146 आती है, अन्य के खाते में 111 ही आती है। और अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो देश के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री नेताओं की लिस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर है 44% के साथ, नीतीश कुमार 22% और राहुल गांधी उनसे भी नीचे 18%। ये प्रेजेंट स्थिति है, ये मौजूदा परिस्थिति है। और क्या लगता है कि आपको भी रघुनाथ की शरण में जाना पड़ेगा आचार्य जी, अगर कांग्रेस को बेहतर करना है तो? देखिए अमित जी, 2-3 बातें हो गई। पहली बात कि जो पोल हुआ इसमें आपने दिखाया कि भाई नरेंद्र मोदी जी को 42% लोग पसंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को 22 कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को 18% लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे हैरानी है इस बात की कि राहुल गांधी जी को 18 क्यों कर रहे हैं। आपके पोल में तो उन्हें 2-3% भी नहीं करने चाहिए थे। और हैरानी इस बात पर भी है कि मोदी जी को 42 क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो 92% लोग पसंद करना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, बात आई भगवान श्री राम की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और शायद आपको पता भी होगा, आप विद्वान व्यक्ति हैं, कि सोमनाथ का मंदिर का जब निर्माण हुआ तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस की शासन व्यवस्था थी, कांग्रेस की सरकार थी। भगवान श्री राम के मंदिर का जब ताला खुला तो कांग्रेस की सरकार थी। जब भगवान श्री मंदिर के इस जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और वहाँ मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी थे। ठीक है, उसके बाद जब अब 5 अगस्त को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का दोबारा शिलान्यास हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और हमेशा इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। जहां तक सवाल है कि आप रामद्रोही कौन है और राम भक्त कौन है, तो इसका फैसला ना तो आप कर सकते हैं, ना सुधांशु जी कर सकते हैं, ना भाजपा कर सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, यत्र तत्र सर्वत्र राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। ना राम भाजपा के हैं, ना राम कांग्रेस के हैं, ना राम तुम्हारे हैं सिर्फ, ना मेरे हैं, वो सबके राम है और हम सब राम के। लेकिन मेरा जो सवाल है, क्या आपको लगता है ये जो स्नैप पोल हुआ है ये आपके लिए एक बड़ी एक तरह से आपकी आंखें शायद इससे खुलेंगी कि आपके तमाम नेगेटिव एजेंडे के बावजूद नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है? बहुत अच्छा। आप अपनी लकीर लंबी करिए ना, आप नरेंद्र मोदी को गाली देके कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? हम उन्हें गाली क्यों देंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की बात, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, गाली देने का जो ठेका है वो तो बीजेपी के पास है। पंडित नेहरू को गाली दो, इंदिरा गांधी को गाली दो, राजीव गांधी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, तो वो तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास है। सुधांशु जी खैर गाली नहीं देते हैं, लेकिन इशारों में बात वही कह देते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। एनीवे, मैं आना चाहता हूं आपके उस प्रश्न पे। देखिए, बिल्कुल आंख खुलनी चाहिए विपक्ष की, लेकिन बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि बिहार में अभी जो हुआ है, ये बताएं सुधांशु जी, जो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो कहा गया अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो ये बिहार में जो हुआ ये किसका मास्टर स्ट्रोक है? तो अब धीरे धीरे जब समय परिवर्तित होता है, देशकाल परिस्थिति बदलती है, तो राजनीति भी बदलती है। सुधांशु जी, इन्होंने कहा ना, भगवान राम ने कहा है कि कोई कुटिलता से नहीं, ईमानदारी से हमारे साथ रहो। अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। तो अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा एक सेकंड, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है मैं जी आचार्य जी, बिहार में तो एक बात कह दूं एक लाइन से, बिहार का बड़ा दर्द है आपको आजादी के अमृत काल में भी। बिहार में आज एक बढ़िया स्थिति दिख रही है। क्या सामान्यता क्या होता है, एक दल सत्ता में होता है और तमाम दल मिलकर विपक्ष में होते हैं। आज बिहार में दिखेगा एक मजबूत एक दल विपक्ष में और अंतर विरोधों से भरे हुए तमाम दल सत्ता पक्ष में। चचा भतीजा, भाई भाई,
जदयू के अंदर की लड़ाई, ये सारी चीजें, अरे इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।